मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार बद्रीनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री बद्री विशाल के दर्शन और पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ट्रैक आज से पर्यटकों के लिए खुला। प्रबंध संरक्षक ने बताया कि पर्यटकों को फूलों की घाटी ट्रैक करने के बाद बेस कैंप घांगरिया वापस आना आवश्यक। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 30 अक्टूबर तक रहेगी खुली। गुप्ता बंधुओं पर काली स्याही का काला सच क्या है? महिलाओं ने क्यों जताया विरोध? महिलाओं का आरोप है कि सत्ता की आड़ में कई गुंडे फल फूल रहे जो प्रदेश की शांतिवादियों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में युवा भाजपा नेता ने चाकू गोदकर पिता की हत्या की। आरोपी ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसकी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 यात्रियों का स्लॉट निर्धारित किया गया था, जिसके चलते शनिवार सुबह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में किए जा रहे थे, जहां 1500 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए। ऐसे में जो लोग सुबह तड़के से लाइन में लगे हुए थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते घंटों से लाइन में लगे चारधाम यात्रियों का रजिस्ट्रेशन न होने से मायूस होते हुए नजर आए और चारधाम यात्रियों ने प्रशासन पर अव्यवस्था का आरोप भी लगाया। मेरा नाम है जी अशोक शर्मा। रजिस्ट्रेशन कराने आए थे क्या? जी व्यवस्था बहुत भंग है और गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब जाओ कल लाइन में लगना। तो हम तो जा रहे हैं जी अलीगढ़। हमने तो केदारनाथ के दर्शन कर लिए, हरिद्वार नागे जा रहे हैं जी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए थे हम लोग, तो यहाँ पे ऑफलाइन में तो सुबह से लगे हुए हैं। अब आधों के हुए हैं, आधे रह गए हैं। क्या बोल रहे हैं? तो अब कह रहे कि स्लॉट पूरे हो गए हैं, 1500 किए हैं और कहते पहुँच चुके हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग करनाल से और यमुनानगर से, हरियाणा से। कहाँ जाना था आपका? हमारा सिर्फ बद्रीनाथ का था। यहाँ पे पूरा धूप, जो ऊपर के धूप को सावली गिवली कोई कहा नहीं। यहाँ पे सब आदमी यहाँ पे धूप में रहे। आणि वो आज आए, हम सुबह आए थे आज 6 बजे तक। तरी अभी बोला उनको सुबह आना। कितने लोग हैं आप? 50 लोग आए। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए। कहाँ जाना था आपको? हमको केदारनाथ बद्रीनाथ 2 धाम। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में कुलदीप राज साहनी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर से 325 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर दीपक सैनी ने भी रक्तदान कर लोगों को धन्यवाद किया। वहीं उत्तराखंड होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि रक्तदान मानवता की एकता को उजागर कर मानवीय बंधनों को मजबूत करता है। और वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका में मतदाता सूची को लेकर विवादों के घेरे में है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर पालिका में लगभग 2000 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है। मतदाता सूची को लेकर जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर पालिका के 13 वार्डों में मतदाता सूची की जांच की गई है। जी, हम लोग यहाँ 10 साल से रहते हैं और हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इस वजह से अब हम वोट नहीं दे पा रहे हैं। हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है। पालिका के कुछ वार्डों में नाम विलोपन के आपत्तियां विगत कैंप्स में प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अल्मोड़ा और पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। और वर्तमान में एक वार्ड जो रामचला वार्ड है, उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा और पालिका की टीम द्वारा आपत्तियों का परीक्षण किया गया।
नैनीताल में गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने राजभवन में हनी उत्सव का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र ने मौन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने मौन पालकों के लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली, साथ ही उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी उन्होंने किया। इसी के साथ रुड़की में लू से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। भारी संख्या में लू की चपेट में आए लोग सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं बीती रोज 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। साथ ही ओपीडी में कई मरीज ऐसे आए हैं जिन्हें लू लगने के लक्षण मिले हैं, जिनको दवा देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने पूरी जानकारी दी है। बच्चों की ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए। इसमें से 10 में लू के लक्षण काफी ज्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफी गर्मी से उल्टी, मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफी आ रहे हैं, तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। किस तरह के लक्षण से देखने को मिल रहे हैं? मेनली तो उल्टी ज्यादा लग रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, वाटरिंग, उनको घबराहट हो रही है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है, तो सभी का भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। नैनीताल में ऑनलाइन भुगतान न होने को लेकर व्यापार मंडल ने कोतवाली थाने का घेराव किया है, जिसमें उन्होंने कोतवाल पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। दरअसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली से आए पर्यटकों ने 3 दिन पहले पंगुट के एक होटल में कमरा किराए पर लिया था, जिसका पर्यटक ने ऑनलाइन पेमेंट किया। काफी देर बाद भी खाते में पैसा नहीं आया तो वे पर्यटक को लेकर थाने ले आए, जहां कोतवाल ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पर्यटक को छोड़ दिया। हमारे होटल व्यवसायी हैं, होटल व्यापारी, उनके यहाँ एक पर्यटक रुककर करीब 65,000 का बिल उनका बना और उन्होंने उसको स्वाइप या कार्ड या जो भी उन्होंने क्यूआर कोड से पेमेंट माध्यम से करी, वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा था। प्रोसेसिंग में दिखाते हुए उन्होंने वेट किया और वो जो गेस्ट था वो सुबह सुबह उनके होटल के कमरे से चल दिया। तो इन्होंने प्रयास किया कि उसको पकड़ा जाए, ये पकड़ भी पाए और उसको थाने लेके आए, पुलिस की संरक्षण में आए कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। हमारे कोतवाल साहब के पास या थाने के पास कहीं से फोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये हमारे बंदे हैं ऐसे, इनको आप जाने दो। तो एक तरफा हमारे को ऐसा लगा है कि एक तरफा प्रोसेस करके बिना कोई एश्योरेंस के, जो हमारा व्यापारी है या होटल व्यवसायी है उसको कोई भी एश्योरेंस दिया बिना उसको रवाना कर दिया गया। तो उसके बाद जो है कोतवाली का घेराव और आगे विधायिका और आगे बातें हुई हैं और कोतवाल साहब का पर्सनल एश्योरेंस दिया गया है कि ऐसी कार्यवाही आगे नहीं करेंगे और एक तरफा प्रोसेस नहीं होगी। चारधाम ऑल वेदर सड़क ओवरसाइट कमेटी ने चंपावत में शक्तिपुर बुंगा से प्रस्तावित बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष AK सीकरी, डॉक्टर एन बाला और डॉक्टर SK गोयल हेलीकॉप्टर से चंपावत मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि 320 करोड़ की लागत से चंपावत में बाईपास बन रहा है, जो मुड़ियानी से तिलौन के बीच प्रस्तावित है, जिससे चंपावत नगर में जाम की समस्या से निजात मिलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत अधिकारी वहां मौजूद रहे। माननीय एनजीटी द्वारा गठित जो ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है, उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस की क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है, उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। इसी सब और जो भी उनका जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो हमें फिर कालांतर में जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में युवा भाजपा ने अपने पिता की हत्या कर दी। बता दें कि आधी रात को पिता और पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि गुस्से में आए बेटे ने पिता को चाकू से गोद डाला और फिर खुद ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लूलुआन हालत में पड़े तोताराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रुद्रपुर के एसपी ने बताया कि युवक ने अपने पिता की हत्या की। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी है। ये बेसिकली एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की मृत्यु कारित की गई है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास आ गई है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी घटना के कारण थे, मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो आला कत्ल है
उसके संबंध में जानकारी, ये सब जानकारियाँ की जा रही हैं इसमें, और इसके बारे में जैसे डिटेल आएंगे आपको पुनः ब्रीफ किया जाएगा। ये बेसिकली गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में फायर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैदी से काम करती है। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले देहरादून के कोरोशन अस्पताल में मरीज वार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद फायर पुलिस ने मौके पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी सुरेश सिंह का कहना है कि सीएमओ को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिन भी अस्पतालों के पास फायर अनापत्ति पत्र नहीं है उनका रिन्यूअल ना किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने के संबंधी उपकरणों की जानकारी भी सभी को दे दी गई है। विगत वर्षों में हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था कि किसी भी प्रकार चाहे क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, उनके रजिस्ट्रेशन तभी रिन्यूअल किए जाएं जब तक वो फायर डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ना ले लें और उसमें अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी ना करा लें। और इसी आधार पे हमारे यहाँ काफ़ी हॉस्पिटलों में जितने हमारे संज्ञान में हैं उनमें अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी हैं। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों के संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी एजेंट मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जाएगा। और 4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, कप्तान साहब खुद अपनी टीम के साथ हैं। इसके अलावा जो भी बैरिकेडिंग की जानी है, पानी की व्यवस्था की जानी है, हेल्थ इशू, सारे इशूज पर आज अभी हम लोगों ने डिटेल विजिट करके, और जो आरओ टेबल है या जहाँ पर ETPBS पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, AROs के सारे टेबल्स हम लोगों ने सब विजिट करके देख लिया। तो लोकसभा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रक्रिया के अंतर्गत 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। तो माननीय डीएम साहब जो आरओ हैं और मैं और एडीएम्स और सीडीओ जो नोडल ऑफिसर पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर और नोडल ऑफिसर प्रशासन सीडीओ मनीष, सारी विभाग की सारे टीम्स जो है अभी आके स्ट्रांग रूम्स का और विभिन्न काउंटिंग सेंटर का मुआयना कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने वहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्हें व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। शुरुआत के दिनों में यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी, और धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर इस साल काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजीकरण की संख्या और श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा अपने आप में नया रिकॉर्ड बना रहा है। मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बाकी सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। जोकाडा के अपर सचिव ने पूरी जानकारी दी है। फेक टिकट, ब्लैक मार्केटिंग जैसी गतिविधियों के संबंध में तुरंत शिकायत दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। हम लोग
लोगों ने मानसून अवधि को छोड़ करके एंटायर यात्रा सीजन का बुकिंग खोल चुके थे। उसमें सितंबर तक का जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम सीट्स जो है बुक हो गया है। इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशंस होता रहता है, उस कैंसलेशंस के वजह से टिकट्स जो है कभी भी वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हेली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा। उत्तराखंड में गर्मी अपने अब तक के अधिकतम रिकॉर्ड के बिल्कुल नजदीक है। देहरादून में तो मई की गर्मी ने पिछली सदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐसे में शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार और गिरता जा रहा है। जल संस्थान की MD नीलिमा गर्ग के मुताबिक शहर में सरफेस वाटर की आपूर्ति बंडल नदी, मौसी फॉल, बीजापुर कैनाल और गलोगी वाटर स्टेशन से होती है। जल संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी जगह से होने वाली जलापूर्ति में कमी आ गई है। हमारा देहरादून है, इसमें हमारे जो सरफेस सोर्सेज हैं उनमें भी डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। बांदल नदी में जो हमें 21 mld मिलता था अभी केवल 8 mld मिल रहा है, और मौसी फॉल और गैलोगी में 14 और 15 mld मिलता था, वो 12.5 और 10 mld मिल रहा है। इसके अलावा बीजापुर कैनाल जिससे हम 8 mld मिलता था अभी केवल 6 mld मिल रहा है। तो हमारे सरफेस सोर्सेज में पानी कम हो गया है, कुछ ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज भी कम हो गया है, तो थोड़ा समस्या आ रही है, जिसके लिए हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। जो ऊंचाई के इलाके हैं, जो लास्ट मोहल्लों में जो लास्ट के घर होते हैं जिनमें पानी नहीं मिल पाता, वहां भी हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं। शुक्रवार को देहरादून ने गर्मी ने अब तक का अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री रहा। वही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई नए महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो मई महीने का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का। अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए TV 24। नमस्कार।